सक्सेशन की बात करने से पहले मेरे कुछ फेवरेट शोज है लाइक ब्रेकिंग बैड, बेटर कॉल सोल, गेम ऑफ थ्रोन्स, डार्क, ट्रू डिटेक्टिव, अटैक ऑन टाइटन, ससुराल सिमर का। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इन सीरीज में मैं सबसे ऊपर ब्रेकिंग बैड को ही रखता हूँ। हालांकि मेरे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए, क्योंकि मैंने टीनेज में उसे देखा था एंड उस टाइम में ऐसी स्टोरी देखने के लिए बहुत क्रेजी फील होता था, लाइक बिट्रियल, द पॉलिटिक्स। आई मीन इतना खतरनाक लगा था मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स, कितना ग्रैंड था, कितना अनप्रिडिक्टेबल था। कुछ एपिसोड्स इतने एपिक थे जैसे बैटल ऑफ बास्टर्ड्स, द रेड वेडिंग। आई मीन इससे फील कोई सीरीज कराया नहीं था मुझे, एक एक एपिसोड इतना क्रेजी हो जाता था। एंड मेन पार्ट जो पॉलिटिक्स एंड बिट्रेयल है वो जॉनरा मुझे काफ़ी पसंद आता है। एंड सक्सेशन मेरे लिए फाइंड करना मुझे काफ़ी लकी फील होता है, ये डिस्कवर किया मैंने। लाइक वो सीरीज़ में ना ही मेडिवल एज का फाइट है, ना ही कुछ मर्डर होता है, बस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। ट्रस्ट मी, दिस सीरीज इज सो गुड। गेम ऑफ थ्रोन्स में हम एक गुड साइड और बैड साइड एटलीस्ट देख सकते हैं, जैसे कि स्टार्क फैमिली हो गया, उनके लिए उनके साथ बुरा हुआ, लाइक दे वर नेवर बैड। ऑल्सो जॉन स्नो सबका हीरो, आई मीन वो कभी गलत था ही नहीं। लाइक हीरो बोलेंगे तो गेम ऑफ थ्रोन्स का जॉन स्नो ही रहेगा। लाइक वो पॉलिटिक्स किसी से इंटरेस्टेड नहीं था। बट इन सक्सेशन किसी को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, एवरी वन इज़ एन हैसोल। सबको पावर की ज़रूरत है, पावर के साइड में ही रहना है, कोई किसी को भी धोखा दे सकता है। तुम रूट किसके लिए कर रहे हो? वो विलन ही है एट द एंड ऑफ द डे। द स्टोरी, द प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड द रॉय फैमिली। द रॉय फैमिली ओन्स अ बिग मीडिया कंपनी लाइक सोनी, मार्वल जैसे होते हैं ना एंटरटेनमेंट कंपनी, वैसे ही ये भी एक कंपनी ऑन करती है। और इस कंपनी को हेड करते हैं लोगन रॉय। आई मीन लोगन रॉय ने जो अपनी लेगेसी बिछाई है, आई मीन शायद ही कोई ऐसे बना पाएगा। ही हैज़ बिल्ड एन एम्पायर। एंड इस सीरीज़ में हम लोग देख सकते हैं कैसे उनके चारों बेटों में से कोई भी काबिल नहीं लगता है जैसे उसने बना के रखा है। लाइक फ्रॉम करप्ट पॉलिटिशियंस टू द ऑल द स्कैंडल्स ही मैनेज्ड। लाइक वो हर चीज़ को ऐसे मैनेज किया है, लाइक पावर डायनेमिक कोई आसपास भी नहीं आ सकता लोगन रॉय के सामने, ऐसे टाइप का। ही वॉज लाइक फकिंग वॉल्टर वाइट ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। एंड लोगन रॉय हैज़ 4 चिल्ड्रंस। द नेम ऑफ द 4 चिल्ड्रंस आर कैंडल, सिव, रोमन एंड कॉनर। वेल, कैंडल इज़ माई फेवरेट कैरेक्टर एंड आपको फर्स्ट एपिसोड से ही पता चल जाएगा उसकी नज़र उसके डैड के सीट में ही है, लोगन रॉय के सीट में ही है। एंड रोमन इज़ एन एस होल, ट्रस्ट मी, उसके बारे में और बात करेंगे हम लोग। सिर्फ जो इकलौती बेटी है लोगन रॉय की। एंड कॉनर के बारे में क्या बोले, ही वॉज बचपन से ही उसे पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, बस हो गया ख़त्म, उसका नहीं है। एंड टॉम एंड ग्रेग, आई लव देयर इंटरेक्शंस एंड केमिस्ट्री। वेल, ये दोनों कैरेक्टर आउट ऑफ द रॉय फैमिली है। लाइक ग्रेग इज़ कज़न ऑफ ऑल दोस 4 एंड टॉम इज़ हस्बैंड ऑफ सिव। वेल, ये दोनों के इंटरेक्शंस काफ़ी फ़नी होते हैं एंड काफ़ी सीरियस जब प्लॉट हो जाता है। इन दोनों की इंटरेक्शन कॉमेडिक रिलीफ का पर्पस पूरा करती है, बट ये खाली कॉमेडी के लिए नहीं है सीरीज़ में। लाइक इनको भी पावर चाहिए, इनका भी कैरेक्टर डेवलप होता है टाइम टू टाइम। दैट्स द ब्यूटी ऑफ सक्सेशन। एंड पूरा प्लॉट यही है। द 3 चिल्ड्रन आउट ऑफ 4 ऑफ लोगन रॉय ऑल हैव द सेम मोटिव टू गेट द सीट ऑफ लोगन रॉय। वेल, कैरेक्टर की हम बात करें तो सबसे पहले हम कैंडल की बात करते हैं। आई लव दिस कैरेक्टर सो मच। लाइक यही एक कैरेक्टर है जिसको फर्स्ट एपिसोड से उसका मोटिव क्लियर हो गया था। ही वॉजंट मैनिपुलेटिव और समथिंग, वो डायरेक्ट वही सीट के लिए टारगेट किया था। स्टार्टिंग से ही वो लगा पड़ा था, ये दिख रहा था। एंड शायद वही तीनों में से ये एक कैरेक्टर है जिसको दिख रहा था क्या शिट शो चल रहा है वो फैमिली में, कैसे उसके डैड हैंडल करते हैं हर चीज़ को, हाउ हिज डैड इज़ अ किलर। एंड वो उसको चेंज करना चाहता था। ही वॉन्ट्स दिस, मतलब ओल्ड मैन योर टाइम इज़ ओवर, नाउ आई हैव टू ओवरटेक टाइप का चीज़, अभी चीज़ें बदलनी है टाइप का। एंड जैसे ही आपको ये लगेगा कि हाँ वो हेड करना चाहता है, एंड एक साइड में उसका इमेच्योर साइड भी आपको देखने को मिलेगा। लाइक कैंडल रॉय
जितना भी पैशनेट है या फिर स्ट्रॉन्ग है, जितना भी एक लीडरशिप वाला क्वालिटी रखना चाहता है, अंदर ही अंदर वो काफ़ी ब्रोकन भी है। और ये कैरेक्टर का क्या ब्यूटी है, मैं कुछ स्पॉइल नहीं करना चाहता, बट सीज़न 1 का एंडिंग आप एक बार देख लीजिएगा, आपको जो लगेगा ना, आई मीन जो क्लिफ हैंगर में वो छोड़ता है फर्स्ट सीज़न का लास्ट एपिसोड एंड सेकंड सीज़न का लास्ट एपिसोड, जो फील दिया है मुझे उस कैरेक्टर का, लाइक आज तक कोई सीरीज़ नहीं दिया ऐसे। आई वॉज लाइक इसको कैसे कोई टॉप कर सकता है। एक एंडिंग आप अगर देखेंगे सीज़न 1 का, इसको कैसे कोई टॉप कर सकता है। फिर सीज़न 2 का एंडिंग आएगा, इसको कैसे कोई टॉप कर सकता है। फिर सीज़न 3 का एंडिंग आएगा। एंड केंडल रॉय इज सच ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल ऑफ इट, सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये कैरेक्टर इतना अच्छा से डिज़ाइन किया गया है, लिखा गया है। आई मीन जेसे आर्मस्ट्रांग इज सच अ ग्रेट राइटर। वेल, अभी हम जिस कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, रोमन, वेल everyone in this show is an asshole, but this guy tops it. Roman, like, he's cocky, rebellious and offensive. He does some shit which is truly uncomfortable to watch and make you feel cringe. Like, he doesn't give a fuck about anyone. He's selfish. And वो बहुत ऐसे self centered आदमी है, मतलब उसके ध्यान रखने के लिए हमेशा कोई ना कोई रहता है। लाइक जेरी एक कैरेक्टर है, मतलब हमेशा उसको कुछ भी वो बिगाड़ा कुछ भी कर देता है, उसके ऊपर पीछे देखने लग जाते हैं कोई ना कोई। उसका डैड का साया उसके ऊपर है, वो अपने डैड को इम्प्रेस करने में लगा रहता है आधा से आधा सीजन। एंड इज अ लिटिल, क्या बोलूँगा, कैरेक्टर ही बहुत वियर्ड है, बट स्टिल आप कभी कभी उसको रूट करने लगेंगे उसके लिए। यही है सक्सेशन का ब्यूटी, ट्रस्ट मी डूड। ये कैरेक्टर क्या बताऊँ। वेल, इसकी प्लॉट जितनी सिंपल लग रही है उतनी है नहीं, इसमें काफ़ी ब्रिलियंट राइटिंग लिखा गया है। एंड ट्रस्ट मी डूड, ये मतलब जैसे इसका पॉलिटिक्स खेला गया है, इतना एक्साइटिंग फील आपको होगा। आप एक एपिसोड के बाद अगला एपिसोड लाइक टोटली बिंज कर डालोगे। इट्स सो ग्रेट। लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स का रेड वेडिंग था जैसे ही, वैसे ही काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल मोमेंट्स आ जाती है इसमें। लाइक एवरी कैरेक्टर वॉन्ट्स टू ईट अदर कैरेक्टर। यहाँ पे कोई किसी का मर्डर नहीं करता, खून खराबा कुछ नहीं होता, पर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बस चलते रहता है। आपका सीट्स में आपको बहुत टेंशन फील होगा, नेक्स्ट क्या हो रहा है टाइप का। इट्स लाइक अ ग्रेट राइटिंग एंड बहुत सारे शेक्सपियरियन लाइन्स भी है इसमें। लाइक बहुत सारे फिलोसॉफिकल लाइन्स है। लाइक लोगन रॉय द हेड ऑफ द फैमिली, स्टार्टिंग से ये लोग बहुत रिच है, बहुत प्रिविलेज्ड है, पर तीनों बेटे जब भी हम देखेंगे और एक बेटी, इन लोगों को ना मनी से उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उनको खाली एक सीट से मैटर करता है, खाली तीनों को, कॉर्नर को छोड़ के। कॉर्नर वॉज इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एंड ऑल, बट इनको खाली वो पावर से मतलब रहता है। मतलब इतना फिलोसॉफिकल लेवल में जाते हैं और ये तीनों ज़्यादा कभी खुश भी नहीं दिखते हैं। इट्स सच अ ग्रेट सटायर, लाइक जैसे आर्मस्ट्रांग ने जिसे लिखा गया है, एंड इट्स सो फनी, लाइक डार्क ह्यूमर विथ सच अ प्लॉट वॉज सो ग्रेट। आई मीन मैं ज़्यादा कुछ और बोल नहीं सकता विदाउट गिविंग स्पॉयलर्स, बट ट्रस्ट मी, आप एक सीज़न में पहला एपिसोड देखोगे, आपको अगर फील नहीं आएगा, जस्ट बेयर विथ इट। आप उस सीज़न का लास्ट एपिसोड अगर देख लिए लास्ट तक, ट्रस्ट मी, थर्ड सीज़न तक आप पक्का आ जाएंगे, लिख के ले लो, क्योंकि सेकंड सीज़न का एंडिंग इतना क्रेजी होने वाला है। फिर आप थर्ड देखोगे, थर्ड तो मतलब पार ही कर दिया। लाइक सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कैसे वो लोग आगे बढ़े, कैसे वो लोग सेकंड सीजन का एंडिंग से ऊपर जाए। लाइक थर्ड वाज डिफरेंट लेवल क्रेजी एंड इतना अच्छे से एक्सप्लोर करता है। लाइक 3 सीज़न इस बारे में रहता है कैसे कौन सक्सेशन बनने के लायक है, लाइक शिव, रोमन या फिर केंडल, तीनों में से कौन लायक है। तो सबका कैरेक्टर स्टडी में जाता है, कौन कितना सेल्फिश है, किसके लिए क्या मैटर करता है, किसका पर्सनल लाइफ कैसे चल रहा है, ऐसे आप देखेंगे एंड लास्ट में आपके पास ही जज करने छोड़ देगा कि कौन है लायक। एंड देन यू कांट डिसाइड, इट्स ऑल अ वॉरफेयर गोइंग ऑन एंड द हेड ऑफ दिस वॉरफेयर विल बी द मैन लोगन रॉय। लोगन रॉय मतलब द ग्रेट कैरेक्टर, इट्स अ ग्रेट कैरेक्टर। ब्रायन फॉक्स ने जिसे प्ले किया, ट्रस्ट मी, इट्स सच अ ग्रेट शो, यू नीड टू वॉच दिस रियली। वेल, आई गेस मैं इतना ही कह सकता हूँ विदाउट गिविंग स्पॉयलर्स। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।